नमस्कार आप सभी को मेरा प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं नेहा सिंह एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2023-24 के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तट रक्षक। तो इससे रिलेटेड मैंने एक पहले भी आपको वीडियो बना दी थी, आप हमारे चैनल प्रतिस्पर्धा क्लासेस पर जाकर देख सकते हो। और आज मैं फिर से कुछ और इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एज को लेकर। तो एज है भैया आपकी 18 से लेकर 22 साल इसमें एज लिमिट है। इसके अलावा जो आपको वर्ग अनुसार छूट मिलती है, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की है और ओबीसी वालों को 3 साल की, तो वो आपको छूट यहाँ पे मिलेगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये चार्ज है, ठीक है। अदर्स का है, मतलब कि एससी एसटी या फिर महिलाओं के लिए आपके फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। फॉर्म डेट की बात करें तो 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2023। 8 मीन्स आज है 8 सितंबर, तो आज से ही आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट जो डेट है 22 सितंबर है। देखो तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दो। देखो क्या होता है, बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि लास्ट टाइम फॉर्म भरते हैं, जैसे कि 22 तारीख लास्ट डेट दे रखी है ना, तो 19, 20, 21 को जाके फॉर्म भरेंगे। उस टाइम क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट होते हैं, है ना, या फिर हमारे पास काफी चीजों की कमी होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से हम नहीं भर पाते हैं फॉर्म, यही होता है ना, या फिर सर्वर इशू होता है, तो उस वजह से हमारे फॉर्म नहीं भर पाते। तो बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ बच्चों से, कोचिंग में भी यही बोलती हूँ बच्चों से कि आप जल्दी से जल्दी क्या कर दो, अपना फॉर्म भर दो। एटलीस्ट आज नहीं भर सकते हो तो कोई ना, आप कल परसों 2-4 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दो। अगर भर्ती निकलती है तो उसके 10 दिन के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। ये नहीं कि आप 20 दिन बाद भर रहे हो, अगर महीने भर का समय है तो आप 28 दिन बाद फॉर्म भर रहे हो, 25 दिन बाद भर रहे हो, तो काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी गलतियां होती है। उस टाइम हम उन गलतियों में सुधार नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप टाइम से अपना फॉर्म भर दो और अपनी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किन किन पदों पर भर्ती निकली है, जीडी, डीबी और यांत्रिकी। जीडी को बोलते हैं जनरल ड्यूटी, डीबी को बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिकी। इनके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जीडी के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। डीबी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। और यांत्रिक के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए हमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए अब हम बात करेंगे सेशन फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो सेशन फर्स्ट में आपके आएंगे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। मैथ्स के हैं आपके 20 क्वेश्चन, साइंस के हैं आपके 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं 10 क्वेश्चन और जीके के हैं आपके 10 क्वेश्चन। टोटल जो आपके क्वेश्चंस है वो है 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के। और इन 60 क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया गया है 45 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लग रहा है कि हमें किसी क्वेश्चन में सस्पेंस है, अगर तुक्का भी मार के आना तो मार आना, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका डर ही खत्म है। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड के सिलेबस के बारे में। तो भैया आप सेकंड में पूछा जाएगा फिजिक्स और मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2023 में होगा, सेकंड का जनवरी 2024 में होगा और थर्ड स्टेज का होगा अप्रैल या फिर मई 2024 में, ठीक है। अब मैंने आपको 3 पोस्ट बताई थी, जीडी, डीबी और यांत्रिकी। अब उनके लिए कितने कितने एग्जाम होंगे, है ना, कितने कितने एग्जाम होंगे और हमें उनके लिए पासिंग मार्क कितने चाहिए वो देखते हैं हम। देखो नाविक जो डीबी का पद है उसका फिर सेशन फर्स्ट होगा। सेशन फर्स्ट का मतलब है जो आपको मैंने 60 क्वेश्चन बताए थे ना, 60 क्वेश्चन है वही होगा सिर्फ इसके लिए। और आपका जो जीडी का पद है उसके लिए आपके 60 क्वेश्चन तो वो, और जो आपका सेशन सेकंड है जिसमें क्या था मैथ्स और फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है वो होगा, ठीक है। यांत्रिकी के लिए बात करें तो सेशन फर्स्ट का मीन्स है इसमें जो 60 क्वेश्चन थे ना आपका, जो आपके
60 क्वेश्चन थे, ठीक है। 60 क्वेश्चन तो वो सेशन फर्स्ट हो जाएगा, सेशन फर्स्ट का मतलब है 60 क्वेश्चन। और जो आपका थर्ड है, ये फर्स्ट प्लस थर्ड, इसका मीन्स है कि आपसे इलेक्ट्रिकल के ही कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको सेशन फर्स्ट का मीन्स वही 60 क्वेश्चन करने होंगे जो यहाँ पे हमको मिले थे, और इसमें 50 क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे। सेम मैकेनिकल में भी यही है कि सेशन फर्स्ट का मतलब है, सेशन फर्स्ट का मतलब है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके डीबी, सिर्फ आपको डीबी की भर्ती में देखने को मिल रहे थे जो क्वेश्चंस वो होंगे। इसके अलावा फिफ्थ का मतलब है आपके कि आपसे 50 क्वेश्चन मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। ये हो गई यहाँ तक कि अब इसमें एक ही देखो, पासिंग मार्क की बात करें तो आपको जो डीबी वाला पद है इसमें 30 क्वेश्चन लाने हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी वालों को लेके आने 27। नाविक जीडी की बात करें तो इसमें सेशन फर्स्ट होगा और सेशन सेकंड, तो यहाँ पे देखो नंबर जोड़ रखे, 30 नंबर आपको सेशन फर्स्ट में लेके आने, है ना, और 20 नंबर आपको सेशन सेकंड में लेके आने, और टोटल जो मिला के कोई लेके आने वो है 50 नंबर लेके आने, 50 नंबर लाने, वो पासिंग मार्क्स लेके आने, लेकिन ये मिनिमम है। ऐसा नहीं कि आपको फिक्स 50 लेके आने, थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। आप अगर 50 आ तो इतनी कोशिश कीजिए कि आपके 55-56 आए, है ना, बिल्कुल 50 पे मत टिक जाना भाई, ठीक है। लेकिन 50 नंबर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को लेके आने हैं, दोनों को मिलाकर। ऐसे ही एससी एसटी वालों को सेशन फर्स्ट में आपको 27 लेके आए, जैसे यहाँ पे लिखा 27 है ना। सेशन सेकंड जो 50 नंबर होंगे ना, उन 50 नंबर में से आपको मिनिमम 17 नंबर लेके आने। कितने लेके आने, 17 नंबर लेके आने। तो एससी एसटी वालों को 44। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो सेशन फर्स्ट में सेशन फर्स्ट और सेकंड मिला के 50, ठीक है। ये जनरल वालों, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को है, और एससी एसटी वालों को 44। सेम वैसे यहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉनिक वालों को देखो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि आपका जो ये होगा एग्जाम होगा दूसरा, ये कितने नंबर को 50 होगा, 50 में से आपको 17 नंबर लेके, देखो सभी में 17-17 लेके आने। देखो जो आपका सेशन फर्स्ट है वो तो सभी पोस्ट के लिए है, वो तो देना ही देना है। बाकी 50 क्वेश्चन है वो जिस भी आप डिप्लोमा है या फिर जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर जिस भी सब्जेक्ट से उसके आपसे अलग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको हम सेशन सेकंड बोलते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा सबके। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे दे रखा है, चलिए ये अब वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन। सेशन फर्स्ट में आपको मिनिमम मार्क्स 60 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आएगा, 45 मिनट दिए जाएंगे, हो गया ये, ठीक है। सब्जेक्ट दिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये है वो 60 को जो सेशन फर्स्ट में आएंगे, मैंने बताया था, ये आपके पासिंग मार्क्स हो गए। ऐसे सेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में मैथ फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेशन थर्ड में आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। फोर्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स पद के लिए कर रहे हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही मैकेनिक इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सब में क्या होगा, आपका जो ये तो है भाई आपका सेशन सेकंड, प्लस में आप इसमें फर्स्ट और जोड़ लो, सेशन फर्स्ट, ठीक है। ये है जैसे कि इसमें भी फर्स्ट आएगा, है ना, इसमें भी आपका सेशन फर्स्ट जुड़ेगा। सेशन फर्स्ट का मतलब है ये क्वेश्चन आपके, ये 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन प्लस में एक पेपर के लिए ये 60 क्वेश्चन, ऐसे ही ये 50 क्वेश्चन और इसके लिए ये 60 क्वेश्चन, ऐसे ही ये 50 क्वेश्चन सेकंड पेपर के लिए और फर्स्ट के लिए ये 60 क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि ये आपके समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपका एग्जाम आएगा और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगी आपकी रनिंग है 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। यह दूरी आपको 60 मिनट में तय करनी है। स्कॉट अप की बात करें और स्कॉट अप का मीन्स होता है भाई
उठक बैठक। स्क्वाट्स का मीन्स क्या होता है? उठक बैठक। 20 आपको उठक बैठक लगाने हैं, पुशअप आपको 10 लगाने हैं। मिनिमम हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। तो ये तो हो गई संपूर्ण जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा उनका जवाब मैं 100% दूंगी, ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है या फिर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने जानकारी में बताएं। दूसरी बात यह है कि ये जो भर्ती है सिर्फ पुरुषों के लिए निकली गई, इसमें महिलाएं हैं, गर्ल्स है, वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर ये वीडियो कोई लड़की देख रही है तो आप हमें रेफरेंस में भाई है, दोस्त है, जो भी है, जो बच्चा फॉर्म भर सकता है, कोई लड़का, उसको आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद।